नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो आज हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली, डेली और मंथली एनालिसिस। तो आज क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंथली क्लोजिंग हो चुका है और निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग दिया है, वो है 25,235 और हमारा टारगेट जो था 25,250 का वो अचीव हो चुका है। ठीक है, ये एक तरीके से बहुत अच्छी अचीवमेंट है निफ्टी के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक पहला पड़ाव जिसको बोलते हैं वो अचीव हो चुका है। और हम लोगों ने इस महीने की एनालिसिस में कहा था कि निफ्टी जो है जो 25,000 रहेगा वहाँ से नीचे आएगा 24,000। 24,000 आने के बाद निफ्टी वापस से ऊपर जाएगा 25,000 के आसपास। 25,200 मैंने ये एग्जैक्टली कहा था कि वो 25,000 25,200 जा सकता है आराम से। तो ये रेंज आप यदि एनालिसिस देखो तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी में 1 अगस्त के आसपास वो 25,000 के आसपास था, वहाँ से निफ्टी ने एक बड़ा फॉल लिया 24,000 23,900 के पास। निफ्टी का लो जो बना वो बना 23,893, 23,893 का निफ्टी ने लो बनाया और उसके बाद निफ्टी में एक अभी तक बहुत अच्छा मूव आ रहा है और निफ्टी ने अपना हाई बनाया है 25,268 यानी कि 25,270 के पास। ठीक है, तो ये आपका पूरा मंथली एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट मंथ पे, यानी कि अब हमारा नेक्स्ट मंथ है सितंबर। निफ्टी के सितंबर वाले सेशन में जाने से पहले मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एनालिसिस पर। तो देखो निफ्टी अभी जिस जोन में चल रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे ग्रीन कैंडल या फिर एक तरीके से देखा जाए, मैं इसको यदि एक बार वीकली बेसिस पे देखूं, वीकली बेसिस पे निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और वो ग्रीन की तरफ बहुत ज़्यादा दे रहा है। राइट, तो निफ्टी अभी नेक्स्ट कहाँ तक जा सकता है? मेरी एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर में निफ्टी जो है वो 25,500 से ऊपर एक बार फिलहाल के लिए नहीं जाना चाहिए। 25,500 550 वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 25,500 तक निफ्टी जा करके वापस से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। इसको अपने एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं कि ये 25,500 25,600 इस रेंज में निफ्टी जो है एक बार थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। राइट, और यहाँ से जब निफ्टी वापस से आएगा, नीचे की तरफ जब आएगा, वो नेक्स्ट वापस से कहाँ तक आ सकता है, इस महीने कहाँ तक आ सकता है सितंबर में, नीचे में वो 23,500 का लेवल टच करने आ सकता है इस बार। क्योंकि इस बार यदि निफ्टी तोड़ा तो वो 24,000 तोड़ेगा, 24,000 तोड़ करके वो क्लोज भी करेगा और इस बार अपने लगभग अगस्त के लोज को तोड़कर निफ्टी 23,500 के पास आ सकता है। ठीक है, अब वो क्या कारण बनेगा वो अपने उसमें नहीं जाते हैं, वो कुछ भी कारण बन जाए। राइट, तो अब जो निफ्टी के जो लेवल्स आ रहे हैं वो कैसे आएंगे, ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, वो जानने के लिए आप हमसे प्रीमियम ग्रुप में और हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं और उसकी अच्छे से वीडियो एनालिसिस हम लोग देख सकते हैं, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो देखो, पहले चांसेस है कि निफ्टी जो है वो अपने सितंबर के पहले फेज़ में, यानी कि पहले 15 दिन या 10 दिन के आसपास वो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद निफ्टी जो है वो अपना डाउनफॉल स्टार्ट करेगा और सितंबर एंड तक हमारा 24,000 और 23,500 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इधर चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यदि आप देखो निफ्टी हो सकता है, उसका चांसेस ज़्यादा अभी बढ़ा हुआ भी है कि निफ्टी अभी थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद वो वापस से एक बड़ा मूव देगा अप टू 25,500 और 25,600, वहाँ तक निफ्टी जा सकता है इस मंथ में। और उसके बाद वहाँ से एक बार एक बड़ा फॉल वापस से आ सकता है और वो कहाँ तक आएगा, वो आपका आ सकता है 24,000। 24,000 के बाद क्योंकि यहाँ पे वो सपोर्ट तोड़ देगा, सपोर्ट तोड़ने के बाद वो कहाँ तक आ सकता है, तो देखो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे 24,400 के पास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो उसको वो ब्रेक करेगा, 24,000 पे भी ब्रेक करेगा और उसके बाद हो सकता है कि वो 23,500 आ जाए। ठीक है, तो ये तो मैंने पूरे मंथ की बात कर ली। अब हम लोग एक बार इसके लिए हमारे वीकली चार्ट पर वीकली एनालिसिस पर आ जाते हैं। तो वीकली एनालिसिस की बात करते हैं।
तो इस हफ्ते के टारगेट्स ऊपर के और नीचे के क्या बन रहे हैं वो देखते हैं। इस हफ्ते में हमारे पास अप साइड में हमारे पास 25,500 और उसके नीचे, यदि मैं इसको राउंड ऑफ फिगर बोल तो रहा हूँ, लेकिन आप इसको एग्जैक्टली 25,500 मानो मत मानो, ये 25,480 से भी घूम सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि सबको पता, ये एक साइकोलॉजिकल मार्क है, ये आपको पता है, ये एक साइकोलॉजिकल मार्क है। तो यहाँ से क्या होता है कि लोग पहले से ही थोड़ा सा शॉर्ट करना या फिर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से 25,500 का लेवल टच नहीं भी करे तो उसको अपने मान सकते हैं कि हाँ वो 25,500 के आसपास तो आ ही गया ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, हमेशा एकदम एग्जैक्ट फिगर मैच करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके आसपास अपना टारगेट आ जाए वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 25,500 पे आने के बाद निफ्टी में जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी इस हफ्ते, तो हमारे पास वो कहाँ तक आ सकती है, वो आपका 25,000 तक आ सकता है। तो निफ्टी का इस हफ्ते का एक ब्रॉडर रेंज आपको समझ में आ गया है कि वो 25,500 और नीचे में 25,000 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब आ जाते हैं हमारे डेली एनालिसिस में कि निफ्टी में ऊपर साइड और नीचे साइड कल के दिन यानी कि मंडे को क्या हो सकता है। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि अभी हमारे पास न्यूज़ ट्रिगर क्या है। तो अभी पोस्ट मार्केट निफ्टी में हमारे पास इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट का आंकड़ा आया है। ठीक है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, वो जो इस क्वार्टर में ग्रोथ रेट है उसका डेटा हमारे पास आया है। तो वो जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्टेशन कितना था, एक्सपेक्टेशन था हमारे पास 6.9% का, 6.9% का ग्रोथ रेट होगा, ये बाज़ार एक्सपेक्ट करके चल रहा था। लेकिन एक्चुअल में कितना आया है, एक्चुअल में हमारे पास 6.7% का डेटा आया है। राइट, तो इसका मतलब ये डेटा नीचे आया है, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास बाज़ार में 2 ओपिनियन बन रहे हैं। ठीक है, 2 ओपिनियन क्या बन रहे हैं वो देखते हैं। तो देखो, एक ओपिनियन क्या बोलेगा कि क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी सी वीकन हुई है या फिर इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम हुआ है, तो उसकी वजह से बाज़ार अपना रिएक्शन देगा कि भैया यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रॉफिट बुक और अब हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे मतलब वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग नेक्स्ट बाई ट्रिगर करेंगे। यहाँ पे बाई ट्रिगर क्या था पहले कि जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा आएगा तो उसकी वजह से बाज़ार भागेगा, तो ऑलरेडी बाज़ार उस चीज़ को डिस्काउंट कर चुका है, तो उसकी वजह से कुछ लोग सोचेंगे कि अब हम लोग को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। राइट, तो अब वो केस हो गया आपका प्रॉफिट बुकिंग का, यानी कि बाज़ार पहले नीचे जाएगा। एक केस आपका ये बना। दूसरा केस क्या बनता है कि दूसरा केस ये बनता है कि क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम आया है तो उसके चक्कर में हो सकता है कि इन्फ्लेशन एक बार कंट्रोल में आए, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो एक्सपेक्टेशंस बाज़ार में ये बनेंगे कि अब हो सकता है कि हम लोग आरबीआई की तरफ भी देखें रेट कट के लिए, तो वो हो जाएगा बाज़ार के लिए एक पॉजिटिव खबर। तो ये एक तरीके का थोड़ा न्यूट्रल स्टांस है, और उस हिसाब से देखा जाए तो बाज़ार नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। तो अब वो डिपेंडेंट है कि पहले वो कहाँ जा सकता है, उसका वो वहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो वहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास टेक्निकल चार्ट्स। तो कल हमारे पास निफ्टी में टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहा है वो देखते हैं। निफ्टी में हमारे पास टेक्निकल चार्ट्स में डाउन साइड कहाँ तक है वो देखते हैं। तो निफ्टी यदि मान लो नीचे कहाँ तक जा सकता है, यदि मान लो 25,250 या 200, हम लोग एक काम करते हैं उसको 200 कर देते हैं। 200 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे देखो आप, ये जो रेंज है ना, ये हमारे पास जो मूविंग एवरेज है ना, ये 25,200 के पास पहुँच जाएगा। ये जो ग्रीन वाली वैल्यू है ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मानी 50 मूविंग एवरेज है। तो ये 25,200 के पास आ जाएगा। तो ये 25,200 यदि निफ्टी ब्रेक करता है तो ये डाउन साइड कहाँ तक जा सकता है, डाउन साइड हमारे पास सबसे पहला टारगेट जो होगा वो होगा आपका 25,125। 25,125 के बाद हमारा नेक्स्ट एक और टारगेट होगा, वो होगा 25,075। अब ये 2 फिगर क्यों आ रहे हैं, 2 फिगर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि 25,075 का जो है वो पुराना लाइफ टाइम हाई था जो जहाँ से निफ्टी घुमा है। तो वो एक तरीके का जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और 25,125 क्यों आया, क्योंकि वो मूविंग एवरेज और साथ ही साथ कंसोलिडेशन की वजह से हमारे पास 25,125 का भाव आया है। अब कल यदि मान लो ऊपर की साइड यदि जाता तो ऊपर में कहाँ तक जा सकता है वो देखते हैं।
ऊपर में हमारे पास निफ्टी जैसे ही अपना वापस से लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा, 25,270 का जो लाइफ टाइम हाई है उसको यदि ब्रेक करेगा, तो उसका जो इमीडिएट टारगेट है, इमीडिएट टारगेट आपका सिर्फ कल के दिन 25,330, ये हमारा पहला टारगेट है। और इसके बाद निफ्टी और ऊपर में कहाँ तक जा सकता है, लगभग आप समझ लो 25,390। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी का एक ब्रॉडर रेंज कल के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर हमारा एनालिसिस क्या था? बैंक निफ्टी में हम लोगों ने कहा था कि बैंक निफ्टी में भी डेटा वीक है और बैंक निफ्टी यहाँ से वो और नीचे जा सकता है। तो यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ये कहा था कि ऊपर में हमारे पास इस महीने के लिए, मतलब अगस्त मंथ के लिए अपसाइड पोटेंशियल है 52,000, ठीक है, 52,000 के पास। और डाउन साइड पोटेंशियल जो जाएगा वो सबसे पहला टारगेट हमारा, मतलब सबसे जो एकेडमिक टारगेट था वो हमारा 50,500 था। और उससे नीचे यदि जाता है तो वो 50,000 का एक राउंड ऑफ फिगर आ सकता है आराम से। तो ये हमारा एक 2000 पॉइंट्स का एक ब्रॉडर रेंज था और बैंक निफ्टी ने उस चीज़ को अचीव कर लिया है और ये हमारा टारगेट फुलफिल हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के मंथली एनालिसिस पर, यानी कि सितंबर में हमारे पास डेटा कैसा बनकर आ रहा है। तो क्योंकि निफ्टी भी जैसे कि निफ्टी भी एक बार अपना 25,500 का या 600 का लेवल टच करेगा, तो बैंक निफ्टी भी टच कर सकता है। कहाँ तक जा सकता है वो देखते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ से यदि 52,000 तक रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 52,000 क्रॉस करता है यदि बैंक निफ्टी 52,000 या 52,300, ठीक है, 52,300 यदि क्रॉस करता है और क्लोज कर देता है, कंसोलिडेट करके 1 से 2 दिन क्लोज कर देता है, तो इन दैट केस बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए दौड़ेगा और वो आपका लगभग 53,400 तक आराम से जा सकता है। ठीक है, उसका लाइफ टाइम हाई 53,357 का है और वो इस लेवल तक आराम से वापस से टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस महीने, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा डेटा नेगेटिव अभी बना हुआ है, एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना, ये एक ब्रॉडर रेंज है। तो निफ्टी में क्योंकि वैसा डेटा बना हुआ है तो बैंक निफ्टी में भी अपसाइड यहाँ तक है, यानी कि 52,000, और डाउन साइड यदि बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो वो कहाँ तक जा सकता है। जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ पर 49,650 या 660 के पास बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट बनाया, तो हो सकता है कि वो एक बार उस सपोर्ट को वापस से टेस्ट करे और उसको और तोड़े और वो नीचे के साइड में हमारे पास बैंक निफ्टी 49,500 का लेवल वापस से दिखा सकता है। ठीक है, 49,500 का लेवल यदि दिखाया और अपने यदि और ज़्यादा बेयरिशनेस दिखाएं, यदि और ज़्यादा हम लोग मंदी में सोचें, तो वो 49,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिखा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का पूरा मंथली रेंज। मतलब ऊपर में 52,000 या फिर यदि 52,000 तोड़ता है तो 53,400 और नीचे में हमारे पास 49,000। ठीक है, ये आपका पूरा एक बहुत बड़ा ब्रॉड रेंज हो गया। अब ये पूरी तरीके से डेटा डिपेंडेंट है, एज एंड व्हेन ये कंडीशनल डेटा बनता है कि यदि मान लो 52,000 तोड़ा, 52,300 भी तोड़ा, तब ये 53,400 आएगा। और यदि मान लो यदि नहीं आता है तो ये 49,500 आराम से आएगा और 49,500 ब्रेक करता है तो 49,000 आएगा। ये हो गया आपका पूरा केस डिपेंडेंट डेटा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस पर, यानी कि बैंक निफ्टी में हमारे पास अगले हफ्ते क्या डेटा बनकर निकल कर आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक बार 1 आवर के चार्ट में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में अपसाइड पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले देखो, बैंक निफ्टी क्योंकि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट ले लेके बार बार जा रहा है, तो इन दैट केस बैंक निफ्टी अभी वापस से अपना हाई बनाएगा। हाई मतलब ये मैं वीकली हाई की बात कर रहा हूँ, लाइफ टाइम हाई की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी अप साइड में इस हफ्ते के लिए ऊपर में कहाँ तक जा सकता है। अप साइड में बैंक निफ्टी के पास देखा जाए तो जैसे बैंक निफ्टी अभी 51,319 उसके आसपास है, मतलब 351 के आसपास बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। 51,350 के पास बैंक निफ्टी का वीकली क्लोजिंग है। अप साइड यहाँ पे बैंक निफ्टी का पहला जो रेजिस्टेंस होगा इस हफ्ते के लिए वो होगा आपका 51,500 और उसको यदि तोड़ता है 51,500 से लेके 600, ठीक है, 51,500 से लेके 600 और इसको तोड़ता है तो बैंक निफ्टी का जो ऊपर कहाँ तक जा सकता है इस हफ्ते 51,950,
यहाँ तक बैंक निफ्टी एक बार रुकेगा और टाइम पास करेगा, क्योंकि हो सकता है अगेन सेम लॉजिक, क्योंकि 52,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं। और डाउन साइड में हमारे पास बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पर है, तो टू बी प्रिसाइज हमारे पास 50,975 ये बैंक निफ्टी का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी यहाँ पे अपना सपोर्ट ले रहा है। जैसे पिछले दिन लगभग एक बार लिया था 50,955, ठीक है, फिर एक बार लिया था लगभग 51,033, ठीक है, फिर एक बार लिया था लगभग 51,100 के पास। तो बैंक निफ्टी ये सपोर्ट अपना ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जा रहा है, राइट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में जो है डाउन साइड में 50,975 का जो लेवल है, ये एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक करेगा तो ही हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में और नीचे जाने का संभावना बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसका एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखता हूँ। ये हो गया आपका पूरा वीकली एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे डेली एनालिसिस पर। हमारे पास डेली एनालिसिस में क्या आ रहा है, उसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हमारे पास बैंक निफ्टी में देखने को क्या मिल रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यदि आप यहाँ पे डेटा नोटिस करो, पहले फ्राइडे को क्या हुआ था वो देखते हैं। फ्राइडे को ये हुआ था कि बैंक निफ्टी एक झांसा दिया था, मतलब बैंक निफ्टी में सबको लग रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन वो गया नीचे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो इसके कुछ कारण होते हैं। इसके क्या कारण है, पहले तो बैंक निफ्टी देखा जाए तो ये एक फ्राइडे का सेशन था, और फ्राइडे को टूवर्ड्स दी एंड लोग क्या सोचते हैं कि भैया यहाँ पे इतना ऊपर जा तो रहा है, अब मेरे को थोड़ा प्रॉफिट बुक करना तो चाहिए ना। तो यहाँ पे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर जाने का, या ऊपर तो नहीं बोलेंगे लेकिन वो वहाँ से संभल गया, ठीक है। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का फ्राइडे का एनालिसिस। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर मंडे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा वो मैं बताता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे हमारे पास डाउन साइड देखिए, डाउन साइड हमारे पास कहाँ तक जा सकता है, लगभग यदि ये इसको तोड़ा मतलब 51,250 इस भाव को अच्छे से रेड कैंडल में तोड़ता है, तब बैंक निफ्टी वापस से एक बार 51,130 इसके भाव के आसपास बैंक निफ्टी आएगा, और फिर हो सकता है वहाँ से वापस से रिवर्सल ले ले। लेकिन यदि मान लो ये यहीं से घूम गया, 51,250 से ही घूम गया, तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, उसका सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 51,370, और उससे ऊपर यदि जाता है तो 51,450। और ये देखो 500 और 450 में सिर्फ 50 पॉइंट का फ़र्क है, तो वो 50 पॉइंट हम लोग बैंक निफ्टी के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो फटाक से ऊपर जा कर के तुरंत नीचे आ सकता है। ये हो सकता है क्योंकि मतलब वहाँ पे लोग अपना अगेन 51,500 पे लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए बैठे हैं और शॉर्ट करने के लिए बैठे हैं। बट हो सकता है कि बैंक निफ्टी यदि 51,500 क्रॉस कर दे तो वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, और वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके लगभग 51,600 तक कल के दिन ही बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का पूरा वीकली, डेली, मंथली एनालिसिस। अब आई होप आपको हमारा एनालिसिस पूरी तरीके से समझ आ गया होगा, आपको अच्छा लगे, और इससे और प्रीमियम एनालिसिस चाहिए कि कहाँ से गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, और क्या न्यूज़ बेसिस पे हम लोग इसमें दिमाग लगा सकते हैं, इसको देख सकते हैं, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें।